कानपुर में हमारा एक इवेंट था पैराग्लाइडिंग का ही, तो वहाँ से मैंने इसका आगाज़ किया था। हमारा आपको कितनी मुश्किलात आई? जब मैंने शुरू किया था तो एक अच्छे थे इंस्ट्रक्टर थे, कोऑपरेटिव थे जी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका शौक तो होता है लेकिन उन्हें फोबिया होता है। चंद लोग होते हैं उनको थोड़ा सा डर खौफ होता है। जब उनको समझाया जाता है कि आप गिरेंगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी, इन चीज़ों को जब वो सुनते हैं तो उनकी हौसला अफजाई होती है और फिर वो उनका जो एक हाइट फोबिया होता है या कोई भी उनका इस तरह की चीज़ होती है तो वो दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नायाब बदर। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सी खातून मौजूद हैं। नाम इनका अमारा किरण है और इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट पैराग्लाइडर इंस्ट्रक्टर हैं, पायलट हैं। उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमारा। अच्छा अमारा, सिनफ़े नाजुक का हवाओं में उड़ना, फ़िज़ाओं में उड़ना, बातें करना फ़िज़ाओं के साथ, कैसे शौक़ पैदा हुआ ये? बस ऐसे ही एक इवेंट था, उसमें मैंने पैराग्लाइडिंग को देखा था चंद साल पहले और बस मुझे वैसे ही कर ली थी पैराग्लाइडिंग और बस वहाँ से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया था और थोड़ा सा शौक़ हो गया कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। तो बस मैंने वहीं से एक इवेंट से मैंने देख के, और कानपुर में हमारा एक इवेंट था पैराग्लाइडिंग का ही, तो वहाँ से मैंने इसका आगाज़ किया था। अच्छा, तब आपकी एज क्या थी जब आपने ये काम स्टार्ट किया? आपको तो पता है फीमेल्स एज नहीं बताती होती। नहीं, तब थोड़ी हो गई है, तब बता सकती हैं। नहीं, बस ऐसे ही था कि यंग ही थी बहुत, तो बहुत स्टार्ट में कर लिया था शुरू। तो अब तो इतना टाइम हो गया है इसमें, इस फील्ड में काफ़ी इयर्स हो गए हैं। तो हमारा आपको कितनी मुश्किलात आई? आप एक जाहिर सी बात है तब आप बिगनर होंगी, वहाँ से इंस्ट्रक्टर तक का सफ़र कैसा रहा? ये था कि बिल्कुल था कि वहाँ पर जब मैंने शुरू किया था तो एक अच्छे थे इंस्ट्रक्टर थे, कोऑपरेटिव थे, तो बस उनसे किया था। बस उनका सिखाने का अंदाज़ अच्छा था, क्योंकि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि आपका जो है ना इंस्ट्रक्टर आप कौन सा चूज़ करते हैं या कौन सी जगह पर जाते हैं। तो अच्छा था, वहीं से मैंने इसको, उन्होंने मुझे सिखाया और मैं सीखने लग गई और मुझे इसमें फिर आगे कोई करती चली गई, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। अच्छा हमारा, आप चूँकि लोगों को पैराग्लाइडिंग सिखाती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका शौक़ तो होता है लेकिन उन्हें फ़ोबिया होता है हाइट का और इस तरीके से फिर जंप करने का, तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? वो कैसे उनको सपोर्ट करते हैं कि वो अपना फ़ोबिया ख़त्म कर सकें? ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा उनको डर खौफ होता है। चंद लोग होते हैं उनको थोड़ा सा डर खौफ होता है, बच्चियों को मगर जब ये है कि जब वो ट्रेनिंग की स्टार्ट लेते हैं तो फिर उनका जो है ना हौसला बढ़ जाता है ना, क्योंकि जब वो स्टार्ट ले लेते हैं एक उनको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। जब चीज़ें समझ आने लग जाती हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है और जब उनको समझाया जाता है कि आप गिरेंगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी, आप सेफ़ हैं, आपके साथ बैक प्रोटेक्शन जो आपकी सीट है, हार्नेस आपके साथ है, इसकी अटैचमेंट है, आपको बताया जाएगा आपने क्या करना है। तो इन चीज़ों को जब वो सुनते हैं तो उनकी हौसला अफजाई होती है और फिर वो उनका जो एक हाइट फोबिया होता है या कोई भी उनका इस तरह की चीज़ होती है तो वो दूर हो जाती है और उनके लिए फिर बहुत आसानी हो जाती है सीखने में। अच्छा, जैसे हमारे दूसरे ज़िंदगी के ऐसे खेले होती हैं, जैसे स्विमिंग हो गई, वो उसमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग करें उसके भी कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम टाइप होता है कि आपने कुछ हेलमेट टाइप और बेल्ट्स वगैरह बांधनी। तो ये पैराग्लाइडिंग का कौन सा कॉस्ट्यूम होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, उसके बगैर आप जंप नहीं कर सकते? हाँ जी, सबसे पहले तो ये देखें हमारा इस पर जो होता है हमारा इक्विपमेंट होता है जो ज़रूरी होता है, उसमें उसके लिए ये होता है कि आप जो हैं शूज़ जॉगर जो हैं आप पहने। इसमें यह भी नहीं है कि अगर किसी बच्ची ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है या ट्राउज़र शर्ट पहनना हुआ है तो वही पैराग्लाइडिंग कर सकती है या वही सीख सकती है। नहीं, अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो फिर भी बच्चियाँ कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सी बच्चियों को, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सी बच्चियों को ये
होता है कि उनको अलाउ नहीं होता कि वो पैंट पहन लें, टाइट पहन लें, या वो ये समझ रही होंगी कि हमने पैंट टाइट पहनी हुई है तो हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ हो, मगर ये है कि आपने जॉगर पहने हुए हो, जॉगर ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ जो है होती है हमारी पैराग्लाइडर की जो एक किट होती है जिसमें हार्नेस होता है, फिर हमारी कैनोपी होती है, फिर हमारा चिन प्रोटेक्शन जो हेलमेट होता है। तो ये हमारी एक किट होती है जिसके ज़रिए वो जो है पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। अच्छा अमारा, आपने जब फर्स्ट टाइम खुद पैराग्लाइडिंग की थी, आप फ़िज़ाओं में उड़ी और आपने फ़िज़ाओं से बातें की, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उसको मैं तो शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और मुझे बिल्कुल भी नया नहीं लगा था। मैं आपको ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ बताऊं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइंग की थी तो मुझे इस तरह नहीं लगा था कि मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा था और इस तरह से लगा था कि शायद मैं इस चीज़ से मानूस थी। और देखिए, एक वो फ़ीलिंग तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ होती है कि आप बिल्कुल हवा में होते हैं, तो अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, आपको खुशी होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा अमारा, आप माशाल्लाह से मैरिड हैं, आपकी बच्चियां भी हैं, शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे मैनेज करती हैं? अपना आप प्रोफेशन भी साथ लेके चलती हैं। आम तौर पे जब लड़की की शादी हो जाती है उससे पहले उसके बड़े ख्वाब होते हैं, और वो इवन आप ये देखें कि बहुत सारी डॉक्टर्स ऐसी होती हैं जो हाउस जॉब तक की होती है, शादी हो जाती है उसके बाद छोड़ देती हैं। हालांकि डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है जिसको मैं समझती हूँ कि कैरी ऑन ही करना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि शादी के बाद ये प्रोफेशन साथ में अपने काम को लेके चलना कैसा है, और आपने कितनी मुश्किलात इसमें फ़ेस की? देखिए, अगर मैं कह दूं कि हाँ, हमारे पाकिस्तान में अगर आज से चंद साल पहले अगर मुश्किलात नहीं थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करने लगते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपको वक्त देना पड़ता है। फिर देखिए, हमारी सोसाइटी इस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुश्किलात जो हैं, ये हमें दरपेश होती हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि इसमें फ़ीमेल्स जो होती हैं ना, अगर कोई भी चीज़ वो छोड़ती हैं किसी वजह से, तो मैं यही समझती हूँ कि हर फ़ीमेल जो है वो अपना कोई भी काम है वो उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। और इर्द गिर्द की जो आवाज़ें हैं उनको आपको दरगुज़र कर देना चाहिए। सबसे आसान फ़ीमेल के लिए यही है, क्योंकि जो इर्द गिर्द की आवाज़ें होती हैं वो, क्योंकि सिनफ़े नाजुक की बात आ जाती है, थोड़ी हिसास होती हैं, वो फिर इन चीज़ों को छोड़ देती हैं। तो मैं तो समझती हूँ सिनफ़े नाजुक तो वैसे ही नाम रखा गया है, मगर औरत बहुत मज़बूत होती है और उसके इरादों के आगे कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं होती और कुछ भी नज़ाकत नहीं होती। बस ये है कि आप ठान लें कि आपने ये अपना काम करना है, इसको वक्त देना है, और इर्द गिर्द की चीज़ों को आप मुकम्मल नज़रअंदाज कर दें। जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपके फ़राइज़ हैं, आप वो सर अंजाम दें और अपना काम जो है आप नेक नीयती से करते रहें, तो आपकी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। अच्छा हमारा, अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपने इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या समझती हैं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग का क्या स्कोप है? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसका स्कोप है और बच्चियों को आगे आना चाहिए और उनको पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए, क्योंकि और आने वाले दिनों में मुझे ये और रोशन नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमें आज से कुछ अर्सा पहले नहीं पता होती थी, अब माशाल्लाह से सोशल मीडिया ने हमारी चीज़ें, हमारी मंजिलें, हमारे रास्ते जो हैं उनको आसान कर दिया है। तो ये है कि इसी की वजह से कि ये हर जगह जो पैराग्लाइडिंग हो रही है, कराची में हो रही है, लाहौर में हो रही है, हरीपुर में हो रही है, मुज़फ़्फ़राबाद में हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, टिकटॉक है, हमारा यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया की वजह से ये जो मैसेज जगह जगह पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से जो है आने वाले दिन जो हैं और रोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं पैराग्लाइडिंग के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो आएँ, इसमें हिस्सा लें और पैराग्लाइडिंग को ज़रूर वो एक ये अपना एक्सपीरियंस करें, और ताकि आने वाले दिनों में मेरी जगह वो भी बैठी हुई हों। बिल्कुल।
अच्छा, एंड पे आप हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि आप मोटिवेशन हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारी फ़ीमेल्स के लिए, वो जो देख रही हैं आपको, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तमाम जो ख़वातीन हैं उनको सिर्फ़ यही मैसेज देती हूँ कि वो आएँ, पैराग्लाइडिंग भी करें। पैराग्लाइडिंग का मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए, हर किसी का अपना शौक़ होता है कि एक मुनफरिद सा काम है, और क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जैसे एक मैं ही फ़ीमेल थी स्टार्ट में, तो बड़ा मुश्किल था। मगर अब ये है कि मैं इसलिए कहती हूँ कि क्योंकि मैंने ख़ुद किया है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक़ है, तो मैं कहती हूँ अब और भी फ़ीमेल्स आएँ और पैराग्लाइडिंग करें, और अपना जो भी उनका एक काम है जो वो करना चाहती हैं, जो वो शादी से पहले अपनी स्टडीज़ हैं, जो भी जॉब है, उसको अपना वो कंटिन्यू रखें, उसको रोकें नहीं, उसको लेकर चलें आगे। और हर ख़ातून को जो है काम करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी महंगाई का और जितना टफ़ टाइम ये जा रहा है, बहुत एक क्रिटिकल सी सिचुएशन हुई है पाकिस्तान की महंगाई के लिहाज से ओवरऑल भी, तो मेल्स के साथ फ़ीमेल्स को भी चाहिए कि अगर उनका कोई उन्होंने कोई उनका शौक़ है, कोई हॉबी है या ऐसा प्रोफेशन है कि जिसको वो कर सकती हैं, तो उसको ज़रूर करें। जब शादी हो जाए तब भी साथ उसको लेकर चलें, अपनी दोनों लाइफ को सेटल करें, मैनेज करें। पहले तो लोग आपको बातें करते हैं कि ये क्या करिए, बाद में वही लोग आपको उठकर मिलते हैं और सलाम करते हैं कि यार ये वो आई है। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।